बताने के लिए तैयार रहते। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके राज मिश्रा जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, दोबारा आऊंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, शोएब जी, देखिए आप कह रहे हैं कि सब लोग जो सरकार कहती है या गाइडलाइंस जारी होती है उसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, आप मानेंगे इस बात को, सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाते हैं या फिर अराजकता करने की कोशिश करते हैं, तभी तो ये गाइडलाइंस जारी हुई है, तभी तो सरकार को सख्ती करनी पड़ी है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, हाँ। देखिए वरना जी ऐसा है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुल्क के वजीर आजम की भी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई बड़ा त्यौहार आए तो अपनी गाइडलाइन जारी करे। उन्होंने जो बात कही मैं सर आंखों पर रख रहा हूँ, लेकिन चंद जो लोग होते हैं वो हर समुदाय में होते हैं कि हर पार्टी में होते हैं जो इस तरह के काम कर जाते हैं। आप बताइए, मैं मुसलमानों की जो समुदाय है, मुसलमान समुदाय, उसकी पॉजिटिव बात पे डिबेट नहीं होती है, निगेटिव बात पे डिबेट होती है। अगर वजीर आला ने बात कही है तो मैं उसको फॉलो ऑलरेडी पहले कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो उन्होंने अपनी बातें कही। अगर कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो उस पर काम किया जाएगा। हमारा पिछला जुम्मा जो था वहाँ हमारे इमाम ने मस्जिद में कहा कि मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, कमिश्नर जो बात कह रहे हैं उस पर आप अमल करिएगा, कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि वो दिवाली नहीं समझाते, उस पर नहीं समझाते। यही बात जो होती निकालने वाली होती, जिससे एक शायर ने कहा है कि सुना हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। तो भुलाने के लिए अगर आप याद करें तो उसको भुला नहीं पा रहे। मैं इसको गाइडलाइन कर ही रहा हूँ, और जब मैं गाय को कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, उस पॉजिटिव बात को आप नहीं कह रहे हैं। आप बंगाल में आ जाइए, वहाँ हिंदू औरत की वीडियो चल रही है जिसने कहा मैं 10-10 लाख रुपए लोन लेके जानवर लाई थी कि बकरा ईद मुसलमान खरीदेगा, मेरा घर चलेगा। उसके बाद मुसलमानों ने वहां के मुख्यमंत्री की बात को माना और कहा कि मैं बड़े जानवर नहीं करूंगा। तो वही हिंदू मेरी बहन बेटियां भाई लोग भाजपा कार्यालय में जानवर ले गए कि खरीद लो, मेरा घर नहीं चलेगा, तो वहां लाठियों से भगाया गया। उस पर डिबेट कब होगी? तो ये मेरा कहने मतलब इस तरह की बातें ना की जाए। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है मेरे सब आंखों पर है, मैं उसको सब आंखों पर रखता हूँ। कोई जानवर बाहर काटेगा उस पर मैं गाइडलाइन करूंगा। इतने पुलिस में जो हमारे वहाँ लोग मुसलमान होते हैं वो इसी में मोहल्ले में काम कर रहे हैं। हमारे वहाँ थाना हसनगंज लगता है, वहाँ बड़े लोग बड़ा अच्छा लग रहा है शोएब सिद्दीकी जी आपको सुनकर, लेकिन अभी आप किसी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी नफरती बातें होती हैं और इस गाइडलाइन को लेकर भी अभी भी लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो नफरत फैलाने का काम है, जहर घोलने का काम है। देखिए जो चंद लोग करेंगे वो निपटा दिए जाएंगे। किसी जो प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा त्यौहार है, इब्राहिम सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी जो अल्लाह ने कबूल कर ली थी, और वो जब आँख खुली तो दुम्बा था, उनका बेटा सामने था। उन्होंने कहा तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए, ये तुम्हारा इम्तिहान था। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा। चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए मुख्यमंत्री को बेस बना लेते हैं, प्रधानमंत्री को बेस बना लेते हैं। अभी हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों का सफर करके लौटे, परसों ही लौटे हैं, और मुस्लिम ममालिक गए थे जहां उनको इस्तकबाल दिया गया, सर आंखों पर ढाला गया। तो मैं इस चीज को नहीं मानता। उन्होंने कानून जो बताया, सरकार अच्छा काम कर रही है ना। जो लोग आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, तो वो झूठ बोलते हैं ना। जो लगा रहे हैं वो लगाए, गलत लगा रहे हैं। मैं आपके नेशनल चैनल से भी गुजारिश करूंगा आम मुसलमानों से कि मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन पे आप फॉलो करें, किसी तत्व को, किसी समुदाय को कहने का और करने का मौका ना दें, वरना आप मौका देंगे। ये सियासत होती है, सियासत में आदमी मौका ढूंढता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है राज मिश्रा जी, अगर जैसा शोएब सिद्दीकी जी कह रहे हैं ऐसे सब लोग हो जाएं तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं।